हाँ, एक कमरे में मिले थे बगैर कपड़ों के। अच्छा। भाभी के साथ पकड़ लिया था। मतलब भाभी के साथ क्या करते आपने पकड़ा था? रूम में थे, जो भी एक मतलब रिलेशनशिप था। शादी के बाद आपके पति आपसे कैसा बर्ताव करते थे, कैसा बिहेव करते थे? मैं जब देख लेती थी कुछ ऐसा तो मैं बोल देती थी कि आपको यही करना था। अच्छा, आपको पता था पहले से ही कि भाभी से अपना गलत संबंध बनाता है, तो आपको पता चला तो आप उनसे बोलती सारे थी? लोग मिलकर ताने दे रहे हैं कि इसके बाप ने टेंट नहीं सही लगवाई थी, इसके बाप ने खाना नहीं, मेरे बाराती भूखे रह गए, टेंट नहीं सही था, जयमाल नहीं सही पड़ पाया और दहेज ये नहीं दिया। जिसके साथ उसने शादी किया उसको भी लेकर मेरे घर आया था। उस लड़की को भी मेरे घर में लेकर शादी आया से था। पहले? अंदर एक लड़की एक लड़का, एक मतलब वो क्या कर सकते हैं? आपको तो पता होगा ना एक रूम में क्या कर सकते हैं। आपकी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की कोमल है, जिनका पति इनकी भाभी के बहन से शादी कर लिया है। उत्तर प्रदेश से पटना महिला विकास मंच में आई है, न्याय का गुहार लगा रही है। क्या कुछ माजरा है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। अब कहां से हो कोमल? मैं यूपी में उन्नाव से हूँ। उन्नाव उन्नाव डिस्ट्रिक्ट। से उत्तर प्रदेश से पटना में क्या करने आई है? आपका पति आपकी भाभी के बहन से शादी कर लिया है, क्या ये सही बात है? हाँ जी सर। आपका शादी कब हुआ था? मेरी शादी सन 2020 में 18 फरवरी को हुई थी। 20 में हुआ था, यानी कहे तो 3-4 साल हो गया। हाँ, आपका रिलेशन कब अच्छा था, कब तक अच्छा था और कब बिगड़ गया? 6 महीने तक तो सही ही रहा था। उसके बीच में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी थी। उनके कई अदर लोगों के साथ रिलेशनशिप थे और भाभी के साथ थे। भाभी के साथ मैंने अच्छा, पढ़ा आपके था। पति का जो रिलेशन था बहुत लोगों के साथ था, भाभी के साथ भी था। हाँ, आपका जो शादी हुआ था, लव मैरिज हुआ था या अरेंज मैरिज हुआ था? मेरी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। घर के मर्जी से हुआ था, फिर भी ऐसा कुछ हो गया? हाँ, सबकी मर्ज़ी से हुआ था, फिर भी ऐसा हुआ क्योंकि उसने ऐसा किया। अच्छा, क्या जब शादी आपका हुआ तो उसके बाद ही आपके पति का जो व्यवहार था वो आपके प्रति अब बदलने लगा? हाँ, शादी जब से हुई थी, वो कभी-कभी तो ठीक रहता था, कभी-कभी जैसे कि भाभी भड़का देती थी तो फिर लड़ना, झगड़ना, मारना, पीटना ये सब उसका शुरू रहता था मेरे साथ में। 6 महीने बाद मैंने फिर उसको भाभी के साथ पकड़ लिया था। मतलब भाभी के रिल साथ क्या करते आपने पकड़ा था? रूम में थे, जो भी एक मतलब रिलेशनशिप था। वो अंदर एक लड़की एक लड़का, मतलब वो क्या कर सकते हैं? आपको तो पता होगा ना एक रूम में क्या कर सकते हैं? आपकी भाभी के साथ आपका पति? मेरी भाभी भाभी नहीं, मतलब उसकी भाभी, अच्छा, मेरी वो जेठानी। अपने भाभी के हाँ, साथ हाँ जी। एक कमरे में आपको मिले थे? हाँ, एक कमरे में मिले थे बगैर कपड़ों के। अच्छा। अच्छा, जो आपकी उसकी भाभी है, उसकी बहन से वो कब शादी किया था? उससे मई में किया था। अभी मई से 2 साल हो जाएँगे। उसने मई में शादी की थी, अपनी भाभी की बहन के साथ मंदिर में जाकर। आप अभी पटना महिला विकास मंच में आई है, बीना मानवी से अन्याय का गुहार लगा रही हैं। उतना दूर से चल के आई हैं, महिला विकास मंच से आप क्या चाहती हैं? मैं उतनी दूर से इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत दौड़ी, मतलब हर जगह जिसने जहाँ बताया वहाँ गई और मतलब काफ़ी मैंने यहाँ पे मैम को काफ़ी सारी कंप्लेन 16-17 कंप्लेन दी है, ऑनलाइन, ऑफलाइन हर तरीके से कंप्लेन की, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट में केस 4 साल से चल रहा है, पेंडिंग में है, साढ़े 4 साल हो रहे हैं और अभी तक कुछ हुआ नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसीलिए मैंने वीना मानवी मैम के बारे में मैंने फ़ोन पे देखा था, काफ़ी लोगों की वो मदद करती क्या हैं आपको तो। लगता है कि महिला विकास मंच में आई है तो आपको न्याय मिलेगा? हाँ, पूरा पूरा भरोसा है पूरा कि। भरोसा है? हाँ जी, पूरा आपका भरोसा। एज कितना हुआ? मेरी एज है 24। 24 साल। आपके पति का एज क्या हुआ? उसकी होगी 27, 28 ये ऐसे कुछ। शादी के बाद आपके पति आपसे कैसा बर्ताव करते थे, कैसा बिहेव करते थे? शादी के बाद कुछ टाइम तक तो मतलब सही रहते थे और फिर कुछ टाइम जैसे कि कोई भड़का देना, जैसे जेठानी वगैरह ये लोग भड़का देती थी तो उसका रवैया मेरे प्रति बहुत घटिया हो जाता था, मारता-पीटता था। और जब मैं रिलेशनशिप के बारे में उसके कहती थी कि ऐसा है, तो आपको अगर ऐसा करना था, मैं जब देख लेती थी कुछ ऐसा तो मैं बोल देती थी कि आपको यही करना था अच्छा, तो आपको हमसे पता था शादी। पहले से ही कि भाभी से अपना गलत संबंध बनाता है, तो आपको पता चला तो आप उनसे बोलती थी? हाँ, मैंने बोला था, कई बार बोला कि आपको अगर यही सब करना था तो हमसे शादी नहीं की, अगर शादी की है तो अच्छे से रहो, मैं ये सारी चीज़ें भी इग्नोर करने के लिए तैयार हूँ। तो उसे यही चीज़ बुरी लगी, फिर मैंने अपनी मम्मी-पापा से, क्योंकि अरेंज मैरिज थी, घर पे नहीं बताऊँगी, फिर मैं और किससे दुनिया में उम्मीद रख एक लड़की अपने माँ-बाप से उम्मीद रख सकती है ना, कि अगर गलत कर रहा है तो मम्मी-पापा से बताऊँ। तो मैंने मम्मी से अपनी बताया तो फिर मेरी मम्मी ने जब कहा तो फिर उसे बुरा लगा कि मैंने बताया क्यों? उसका मतलब ये था कि मैं सब कुछ देखती रहती और बर्दाश्त करती रहती और मतलब अगर रह वो ये चाहता था कि मैं रहूँ, अगर रहना है तो यही सब चीज़ें बर्दाश्त करके रहूँ, नहीं रहना है तो फिर फैसला कर लूँ। अच्छा, आपका पति चाहता था कि अगर रहना है तो ये सारी चीजें मेरे देखते हुए रहो, तो या नहीं रहना है तो तुम चले जाओ। चले जाओ। अच्छा, इतना कुछ हुआ, आपके पति अपने भाभी की बहन से शादी कर लिए हैं, क्या फिर आप रहना चाहेंगे उसके साथ? अगर वो उसको छोड़कर मेरे साथ रहना चाहता है और अगर चाहेगा, अगर लोग कहेंगे, सारे लोग कहेंगे सही है तुम्हारे लिए, तो मैं ये चीज़ एग्री करने के लिए तैयार हूँ, यानी मतलब। इतना कुछ होने के बाद भी आप अपने पति के साथ, यानी कहे तो
आप अपनी भाभी के बहन से शादी कर लिया, तो आप रहिएगा? तो मैं अभी तक मेरा घर ना, क्योंकि एक औरत की जब शादी टूटती है उस पे हजारों इल्जाम लगते हैं, वो कितनी भी अच्छी हो उस पर मतलब सब लोग उंगलियां उठाते ही हैं। तो मैं अभी तक आज 4 साल से मैं इंतजार ही कर रही हूँ कि मेरी शादी जो भी मतलब बिगड़ी है वो सही हो जाए। आज भी इसी उम्मीद से यहाँ यूपी से इतनी दूर पटना आई हुई हूँ मैम से मिलने। इसी उम्मीद में आई हूँ कि अगर बनती है, मेरा घर बसता है तो बस जाए, और अगर सब कुछ खत्म करने पर ही वो तुला हुआ है तो फिर मेरा जो बनता है वो हिसाब कर दे और अलग अच्छा, हो आप जाए। अपने पति पे सरासर इल्जाम लगा रहे हैं कि मेरे पति जो है अपनी भाभी के बहन से शादी कर लिए हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है? कहीं आप झूठा आरोप तो नहीं लगा रही नहीं, हैं? ये सच्चाई नहीं है, आप क्यों रह रही है। कहाँ रखता है आपके पति अपने भाभी की बहन को? वहीं रहता है जहाँ सा पूरी फैमिली के बीच में रखता है। अच्छा, अपने फैमिली के बीच में रहता है, आपको छोड़ दिया है, उसके फैमिली वाले मना मुझे नहीं घर करते से हैं? निकाल दिया है, उसको अपने घर पे रखता यानी है। कि फैमिली वाले भी राजी हैं आपको सारे निकालने से? हाँ, पूरी फैमिली एग्री है, क्योंकि वो अपने जैसे नहीं, घर में लाडला बेटा होता है, वो अच्छा करे या बुरा करे सारी फैमिली उसका सपोर्ट करती है। मेरे ससुराल में मेरा हस्बैंड जो था वो सबका मतलब काफ़ी मतलब चाहता था, तो वो अच्छा करे या बुरा करे सारे लोग उसका उसी में साथ देते थे। अच्छा, बोल रही हैं कि 6 महीना तक रहे, अभी 3-4 साल शादी का हो गया। आपका कोई बाल-बच्चा नहीं हुआ? नहीं, नहीं, कोई बाल-बच्चा नहीं हुआ। 6 महीने में कोई बाल-बच्चा भी नहीं होने वाला नहीं, था? नहीं, नहीं, वैसे उम्मीद उन्होंने कर रखी थी कि हाँ करेंगे, बट मैंने उनका ऐसा रवैया देखा तो फिर मैंने भी कोशिश नहीं की हाँ। कि ऐसा कुछ हो। मैं भी चाहती थी कि अभी अगर इनका ये रवैया है मेरे तो प्रति, फिर बाल-बच्चा कौन बाल-बच्चे पालेगा? हो जाएँगे फिर मैं कहाँ जाऊँगी? क्योंकि मेरी फैमिली भी मतलब उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा ही खर्चा उठाने के लिए या फिर मेरा कोर्ट केस लड़ने के लिए वो इतना वो नहीं कर पाती है, तो फिर बच्चा एक हो जाएगा अच्छा, वो। जो आपका शादी हुआ, वो बोल रही हैं कि अरेंज मैरेज हुआ, लेकिन आपका जो शादी हुआ कहीं दबाव में तो नहीं हुआ? आपका क्या उनके घर वालों को पसंद पड़ती थी? सबकी पसंद थी, वो भी शादी से पहले मेरे घर 4-5 बार आया था। अगर उसका मन नहीं था या फिर उसकी मर्ज़ी नहीं थी तो फिर अपने जो भी जिसके साथ उसने शादी की है उसको भी लेकर मेरे घर आया था। हुँ। उस लड़की को भी मेरे घर में लेकर शादी आया से था। पहले? पहले जब शादी मेरी फाइनल हुई थी, हाँ। उसको लेकर, अपनी बहन को लेकर, काफ़ी लोगों को लेकर मेरे घर आया था। लगभग 5-6 बार वो आ चुका था। ऐसे ही किसी न किसी को लेकर दिखाने के लिए। अगर मैं उसे पसंद नहीं थी, उस पर तो कोई दबाव नहीं था, मेरी तरफ भी कोई दबाव नहीं था, सबकी मर्ज़ी से हुई थी। अब उसके बाद उसका रिलेशनशिप मुझे बाद में पता चला कि उसकी शादी जो जिसके साथ उसने कर रखी है उससे पहले उसके साथ फिक्स थी। अच्छा, एक बात बताइए हाँ। कि जब शादी से पहले आप बात करती थी अपने पति से, होने वाले पति क्यों नहीं? नहीं, ब बात 1 ज़्यादा मिनट, 1 नहीं। मिनट। आप शादी से पहले बात करती थी, आपको इतना कुछ पता था कि मेरे पति का होने वाला नाजायज़ संबंध है और किसी लड़की से बात करता है, तो फिर नहीं, आपने ये शादी क्यों किया? पता नहीं था ना, ये सारी चीज़ें रहने के बाद पता चली मुझे। हाँ। पहले कुछ नहीं पता था। ये नहीं पता था कि ये जो लड़की लेकर आया है मेरे घर, तो इसके साथ इसका ऐसा ये संबंध है। ये सारी चीज़ें मुझे वहाँ रहने रहने पर पता चली। दहेज आपके घर वाले कितना दिए थे? मेरे पापा ने 4.5 लाख रुपए नकद दिए थे। क्या करते हैं आपके पिताजी? मेरे पापा किसान ही हैं। किसान हैं? हाँ, कितने किसान हैं। भाई-बहन? मैं 6 बहन हूँ, हाँ। मैं सबसे छोटी हूँ और मेरे 2 भाई हैं। आपके पति क्या करते हैं जो आपको छोड़ दिए हैं? मेरे पति इस टाइम वो ट्रैक्टर-वैक्टर चलाते हैं और घर अपना में कि दूसरे परचून का? है, नहीं खुद का ट्रैक्टर है खुद का ट्रैक्टर और है। घर में परचून की शॉप वगैरह है, तो वो यही करते हैं। यानी कि 4.5 लाख आप लोगों ने दहेज दिया। हाँ, उसके बावजूद जब मैं शादी होकर मेरी गई वहाँ पे, तो नई दुल्हन जब घर आती है तो घर के बाहर बिठाते हैं। तो मेरी सास मैं स स जयमाल पड़ा हुआ था, तो फिर मैं चूड़ा पहनी हुई थी। वही चूड़ा में काँच की चूड़ियाँ भी काली रेड होती हैं, तो वो मिक्स हुई थी। तो मेरी सास ने बाहर देखते हुए कहा कि ये लड़की मेरे लड़के की चूड़ियाँ नहीं है, तुम किसी और की चूड़ियाँ पहन के आई हो। तो फिर मैं ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करके फिर मुझे घर के अंदर बिठाया गया। कुछ मड़वा-वड़वा ऐसा कुछ होता है ये सब। जब हो रहा था तो मेरे हस्बैंड, मेरी सास, सारे नंद सारे लोग मिलकर ताने दे रहे हैं कि इसके बाप ने टेंट नहीं सही लगवाई थी, इसके बाप ने खाना नहीं, मेरे बाराती भूखे रह गए, टेंट नहीं सही था, जयमाल नहीं सही पड़ पाया और दहेज ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इतना देने के बावजूद उन्होंने मेरे घरवालों को मतलब बहुत भला-बुरा बोला और मुझे भी बहुत भला-बुरा बोला, मतलब इतना सब कुछ देने के बावजूद भी। देखिए योगी जी उत्तर प्रदेश में आप डबल इंजन का सरकार बनाए हैं। आप बुलडोजर चलवा देते हैं, लेकिन एफआईआर किया कहीं आवेदन दिया है? मैंने लमसम 16-17 कंप्लेंट्स की हुई है, हाँ। ऑनलाइन, ऑफलाइन, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरा केस आपका मकसद क्या है? उसको अरेस्ट करवाना कि उसके साथ में रहना, समझाना, बुझाना, क्या मकसद है? अगर वो मुझे रखना चाहता है, तो मैं उसे अरेस्ट नहीं करवाना चाहूँगी, ठीक है? अगर वो सुधर रहा है, अगर रखना चाहता है मुझे तो ठीक है, अगर नहीं रखना चाहता है तो मेरा हिसाब कर दे और अगर उसने मेरे साथ बुरा किया है, इस पर अरेस्ट अगर होता है तो फिर हो जाए। ना जाने कोमल की तरह कितनी बहन-बेटियाँ इस दलदल में फँसी जा रही है। बाकी उत्तर प्रदेश के कोमल के बारे में आप लोग का क्या कहना है? और मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैंने वहाँ पे
काफ़ी कंप्लेन करके बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बोला था कि अगर मेरी मतलब सुनवाई कहीं नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूँगी और योगी दरबार में आकर करूँगी और योगी आपको जी लगता है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, योगी बाबा की सरकार है और आपकी तरह ना जाने कितनी बहन बेटियां इस दलदल में फंसी जा रही है, पति छोड़ दे रहे हैं तो बहुत है उनके दहेज प्रथा का जो लखनऊ में उनका कार्यालय है सीएम का, वहाँ पे काफ़ी औरतें जाती हैं, वो भी ऐसे निराश होकर वापस आ जाती हैं। मैंने भी सोचा था कि मैं जाऊँगी वहाँ पे, कुछ लेकिन कार्रवाइयां हो रही है, 4 साल हो गया। नहीं कार्रवाई तो कुछ नहीं हुई है अभी तक और मतलब ये सब हो रहा था तो मैंने सोचा कि मैं भी जाती हूँ। जब मैंने हज़ारों लोगों को देखा कि सभी लोग गई हैं वहाँ से रोती हुई, फिर वापस आई हैं, कोई समाधान नहीं हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे जाकर क्या करूँ? फिर उसके बावजूद मैंने और हर जगह पे कोशिश की थी। जब मैंने ये वीडियो बनाया कि मैं आत्महत्या कर लूँगी, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैंने बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं तारीख पर गई थी उन्नाव में, निराला पार्क में मैं लिया। हाँ। फिर मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा बचाया गया। उसके बाद फिर मुझे घर पे छोड़ दिया गया और फिर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मुझे उम्मीद नहीं है कि वहाँ की सरकार या फिर किसी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वहाँ से कुछ हो सकता है। इसीलिए देखिए मैं कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बिहार की पुलिस भी बिकी हुई है। इन्होंने बहुत सारे प्रयास किया कि मेरे जो पति हैं वो प्रशासन है वो एक करा दे, लेकिन कोमल का पति जो है वो कहीं ना कहीं इनसे एक नहीं हो रहे हैं। बाकी उत्तर प्रदेश के सरकार के बारे में और प्रशासन के बारे में आप लोग क्या क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। जय